रही है। सर, फार्मा में आपको कुछ पसंद आता है? यहाँ पे जो गिरावट हो रही है, क्या यहाँ खरीदारी करें या फिर इन स्टॉक से अभी दूर रहें? अगर फार्मा हम देखें यहाँ से तो निफ्टी फार्मा इंडेक्स जो हिसाब से हमें देखने मिल रहा है करंटली, तो हिसाब से देखने मिल रहा है तो यहाँ से अपसाइड में 50 डीएमए का रेजिस्टेंस ले रहे हैं कंप्लीट इंडेक्स। अपसाइड में जो हिसाब से ब्रेकआउट बनते हुए देखने मिल रहे हैं 20,900 का यहाँ से ब्रेकआउट बनते हुए देखने मिल रहा है। 20,900 के ऊपर निकल रहा है, उसके बाद ही मैं कहूँगा यहाँ से ओवरऑल फार्मा स्पेस में एक कंफर्मेशन बनेगा, उसके बाद मोमेंटम बाइंग साइड में कन्वर्ट होते हुए देखने मिलेगी। बट जब तक 20,900 का लेवल का क्लियरेंस नहीं आता तब तक मुझे लग रहा है थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आज के दिन में भी हमने देखा तो जैसे 20,900 के आसपास आए उसके बाद अपसाइड के लेवल से एक सप्लाई बनते हुए देखने मिल रही है। सो यहाँ से अभी तक बाइंग कंफर्मेशन बन नहीं रहा है। ओके, तो अभी भी बाइंग का कंफर्मेशन जो है वो नहीं बन रहा है ल्यूपिन या बाकी स्टॉक्स पे अगर आप देखेंगे तो। इसके अलावा भारत फोर्ज को आप देखिएगा, यहाँ भी अच्छी खासी गिरावट देखने मिल रही है, करीब 1-2% के आसपास की गिरावट जो है वो भारत फोर्ज में भी देखी जा रही है। एक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट भी आई है जो कि कह रही है कि बड़ा रिस्क है यूएस का स्लोडाउन जो है वो कहीं ना कहीं भारत फौज के लिए। सर, भारत फौज को कैसे देखते हैं और क्या करना चाहिए स्टॉक में? भारत फौज भी हम देखें यहाँ से तो एवरेज का ब्रेकआउट बहुत जरूरी है, जो 1100 के लेवल पे आते हुए देखने मिल रहा है। डाउन साइड में जो सपोर्ट बन रहा है, जो गैप का सपोर्ट है 1025 है, 1025 के लेवल से मैं कहूंगा होल्ड रखे रखे जिनके पास लॉन्ग की पोजीशन है। एक काउंटर जब भी 1100 का लेवल ब्रेक होगा उसके बाद एक बाइंग कन्वर्शन हमें देखने मिल सकती है। काउंटर हमने देखा अपसाइड 1800 के लेवल से एक अच्छी खासी गिरावट है काउंटर में आते हुए देखने मिल रही है। ऑलमोस्ट काउंटर आधा हो चुका है। तो यहाँ से हम देखें तो मंथली सपोर्ट पे काउंटर चलते हुए देखने मिल रहे हैं। डाउन साइड में हम देखें यहाँ से तो अगर 1025 का लेवल ब्रेक हो रहा है तो काउंटर में जो नेक्स्ट सपोर्ट डेवलप हो रहा है वो डायरेक्टली 940 के लेवल पे आते हुए देखने मिल रहे हैं। सो 1025 का लेवल अगर ब्रेक हो रहा है तो मैं कहूँगा लॉन्ग की पोजीशन एग्जिट करनी चाहिए, काउंटर में बाइंग 1100 के ऊपर ही देखने मिल सकती है। ओके, तो 1100 के ऊपर अगर निकलेगा तो ही आपको इस स्टॉक में बाइंग देखने मिल सकती है, अदरवाइज थोड़ी दिक्कत की बात है। तो जाहिर सी बात है, क्लास 8 ट्रक्स को लेकर अगर दिक्कतें होती है तो भारत फौज पे उसका इम्पैक्ट जो है वो आपको साफ साफ देखने मिलेगा, क्योंकि यूएस में क्लास 8 ट्रक्स में इनका एक बहुत बड़ा कारोबार भी आता है। लेकिन चलिए और कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं। केईसी इंटरनेशनल में रडार पे आया है, 724 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले 2 दिनों से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में अच्छा खासा एक्शन देखने मिल रहा है, रह रह के खरीदारी हो रही है। सर, केईसी इंटरनेशनल क्या करना चाहिए इसमें, चार्ट्स क्या कहते हैं? देखिए यहाँ से तो 745 का ब्रेकआउट लेवल बन रहा है। 745 का लेवल का क्लियरेंस जैसे ही मिल जाए उसके बाद लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। 745 के ऊपर काउंटर जैसे ही निकलेगा उसके बाद मैं कहूंगा यहाँ से जो हिसाब से लेवल्स बन रहे हैं वो डायरेक्टली अपसाइड में 805 से 820 के लेवल तक बनते हैं। सो करंटली लॉन्ग की पोजीशन अगर क्रिएट करनी है मोमेंटम पिक के साथ तो 745 के ऊपर जैसे निकल रहे हैं लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये राय आती हुई केईसी इंटरनेशनल में पिछले 2 दिनों से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में अच्छी खासी खरीदारी देखने मिल रही है, तो आप नज़र रखिएगा स्टॉक पे। लेकिन चलिए, जैसे कि हमने इंडसइंड बैंक पे एक टेक्निकल चेक तो लिया है, लेकिन 2 दिनों से अगर आप देखेंगे तो इंडसइंड बैंक में अच्छी खासी खरीदारी है। और आज तो एक खबर भी आई है, दरअसल एक्सटर्नल एजेंसी पीडब्ल्यूसी की जांच की रिपोर्ट जो है वो आने के बाद इंडसइंड बैंक के स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल रही है।